स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवलुएट देम। कि आप ये दिए गए मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट फाइंड करें और इनको एवलुएट करें। तो हमारे पास पहला जो सबसे पहले है कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ये जो हमारे पास इनको मेन डायगोनल बोलते हैं, तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो हमारे पास सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल माइनस करवाएंगे मल्टीपल उनका, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेट ए भी लिखते हैं और उसके लिए ऐसे भी लिखते हैं, ए मॉडुलस भी, आप ये कहें कि ये दो लाइनें ए मैट्रिक्स और ये को हम इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनके मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो 5 1 ज़र हमारे पास क्या होता है 5 और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 4 6 4 ज़र हमारे पास कितना होता है 24। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 29। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 29 के इक्वल आएगा। यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इसको डेट बी भी आप लिख सकते हैं। 13 4 ज़ार 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, तो 13 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है 52, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 2 ज़र हमारे पास क्या होता है 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 62। ये हमारा क्या आएगा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी का। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इसके मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 11 5 ज़र माइनस 7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है माइनस 6, 11 5 ज़र हमारे पास क्या आएगा 55, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 4 ज़र हमारे पास क्या होता है 42। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो सी डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 5 + 2 7 और 5 + 4 हमारे पास क्या आएगा 9, तो हमारा जो सी डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 97। जी जो डी डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस 9, यहाँ पे हमारे पास दरमियान में माइनस 6 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 8, तो 5 9 ज़र हमारे पास क्या आएगा माइनस 45 आएगा, क्योंकि 9 के साथ माइनस है, ये माइनस है हमारे पास यहाँ पे 8 के साथ माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 6 8 ज़र हमारे पास क्या आएगा 48। तो जो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 48 में से माइनस 45 करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। हमारा डी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है वी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, डायगोनल को आपस में जो मेन डायगोनल है उनको 2p मल्टीप्लाई माइनस एस माइनस 3q मल्टीप्लाई हमारे क्या होगा r, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हमारे पास हो जाएगा 2ps माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3qr। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा v जो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा माइनस 2ps प्लस 3qr, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ v आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एच का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें कैसे, ए सी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बी माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी माइनस 0, तो हमारा जो एच का डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा हमारे पास ए बी सी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2, उसके अंदर वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंगुलर क्या आता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है सिंगुलर,
और जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो ना है, मीन कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, तो वो हमारे पास क्या होता है नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का। तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 2, 5 1 ज़र 5 माइनस 3 2 ज़र क्या आएगा 6। तो जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 ज़ार हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई -2। तो 3 4 ज़ार हमारे पास क्या होता है 12, ये माइनस उसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 2 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 12। तो 12 माइनस 12 हमारे पास क्या आएगा 0। तो जो बी का डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब ये हमारे पास है सी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हम 3a मल्टीप्लाई किससे करेंगे b से, माइनस 2b मल्टीप्लाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3ab माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़र 4ab। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 7ab, कितना हो जाएगा 7ab। तो ये हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट आया 7ab। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, मीन ज़ीरो नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है डी, इसको हम चेक करते हैं। तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, मेन डायगोनल को -3 मल्टीप्लाई -4 -6 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 4 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 12 माइनस 6 2 ज़ार क्या आएगा 12, 12 माइनस 12 हमारे पास क्या आएगा 0। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ ए डी जॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट होता क्या है, जो हमारे पास मेन डायगोनल्स होते हैं हम इनकी क्या कर देते हैं जगह चेंज कर देते हैं, और हमारे पास जो नॉन डायगोनल होते हैं मीन जी सेकेंडरी डायगोनल भी इनको बोलते हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनकी जगह चेंज करें मेन डायगोनल की। तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। इनके साइन चेंज करें तो ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसके मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा और -3 इधर आ जाएगा। -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा -2। ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये हमारे पास क्या होगा मेन डायगोनल की जगह चेंज करें 1 2, ये -4 है तो क्या हो जाएगा +4 और ये 3 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ फाइंड करेंगे किसका डी का। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -4 यहाँ पे आ जाएगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे -3 और इनके साइन चेंज करेंगे, ये -6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया इनका एडजॉइंट फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। कि अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या और एग्जिस्ट का क्या मतलब है। अगर उस मैट्रिक्स का जो हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे सबसे पहले अगर वो 0 आगे आ जाए तो वो उसका मतलब ये है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो नॉन ज़ीरो आता है मीन नॉन सिंगुलर है तो देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होता है, इसको ए इनवर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ
जो मैट्रिक्स गिवन हो ए डिवाइडेड बाय जो हमारे पास क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सबसे पहले हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट 4 1 जार मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 1, तो 4 1 जार 4 -3 1 जार 3, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या है ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे मजीद क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है जो हमने रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में किया है अभी, तो वो हमारे पास क्या है मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं 1 4, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होते हैं उनके हम क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इनवर्स वाले फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया 1 -1 -3 एंड 4, और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था ये देखिए 1 आया था। तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा 1 -1 -3 एंड 4। क्योंकि हम 1 को डिवाइड करवाएंगे तो वही 1 ये आंसर ही आएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर। सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स देखेंगे और इसका क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो वो हमारे पास उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 3 × 2 -4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 1, 3 2 ज़र हमारे पास क्या होता है 6, 4 1 ज़र 4। तो बी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा 2। अब हमारे पास और क्या हमें चाहिए होता है एडजॉइंट चाहिए होता है। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या आएगा -1। तो एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास आएगा बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया है 2 -4 -1 एंड 3, और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2। तो ये हम बी इनवर्स ये 2 को क्या कर देंगे सब पे अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 डिवाइड बाय ये 2 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 ज़ार क्या बनेगा 1, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार -2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे -1/2 आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। तो हमारा ए बी इनवर्स क्या आ गया 1 -2 -1/2 एंड 3/2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 2 ज़ार हमारे पास क्या होगा 8 एंड -3 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा +3 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 आएगा। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी का डिटर्मिनेंट फाइंड मीन के इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब एडजॉइंट ऑफ सी भी फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी सी का इनवर्स क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास क्या है 2 3 1 और 4, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5। तो 5 को सब पे अलग-अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5, 3/5, यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4/5। तो ये हमारा क्या आ गया सी का इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी, पार्ट 4 है डी। उसके अंदर हमारे पास एंट्रीज हैं 0 -3 2 एंड 4। तो इसका हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे डी का डिटर्मिनेंट।
तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 2, तो 4 0 0 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 6। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 6। अब एडजॉइंट ऑफ डी भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल है उनकी ये अलामतें चेंज करेंगे, 3 और -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी इनवर्स किसकी इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 4 3 -2 एंड 0 और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 6। तो अब इस 6 डी इनवर्स 6 को सब पे अलग-अलग डिवाइड करवा देते हैं। तो 4/6, 3/6, -2/6 एंड 0/6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 2 2 4 एंड 2 3 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2/3, 3 1 3 एंड 3 2 6। यहाँ पे हमारे पास 1/2 बचेगा, 1/2 एंड 1/3। यहाँ पे -1/3 बचेगा क्योंकि ये साथ माइनस भी है। ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारा सी का आंसर डी इनवर्स ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास आई मैट्रिक्स है, इसको आई का नाम दिया गया है। तो हम इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 1 × 1 -0 × 0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास आई का डिटर्मिनेंट 1 आएगा। एडजॉइंट इसका फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ आई। तो ये क्या आएगा, ये सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारे पास आएगा। तो इसको आई का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई हमारे पास क्या है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है 1 है। तो आई इन्वर्स किसकी इक्वल आएगा, सेम जो उसका मैट्रिक्स गिवन है आई का। तो अब यहाँ से एक और चीज़ भी हमने सीख ली कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका अगर इन्वर्स लेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर वो हमें कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी हैं तो सबसे पहले आप फाइंड करें ए बी, बी ए मीन पहले ए बी की मल्टीप्लाई फाइंड करें, देन बी ए की मल्टीप्लाई फाइंड करें, देन ए का इन्वर्स एंड बी का इन्वर्स फाइंड करें। देन आप प्रूव करें कि ए बी का इन्वर्स मीन ए बी का जो हमने मल्टीपल फाइंड करेंगे तो उसका इन्वर्स किसकी इक्वल होना चाहिए, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की इक्वल होना चाहिए। और बी ए, ये जो बी ए फाइंड करेंगे इसका जो इन्वर्स लेंगे वो किसकी इक्वल होना चाहिए, ए इन्वर्स मल्टीपल बी इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स की रोज को बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स के अंदर क्या है 2 मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा -1। यहाँ पे प्लस के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दरम्यान में हम प्लस लगाते हैं, जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 × 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -3 × -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 3। तो ये हमारे पास इसका ए बी का आंसर क्या आएगा 2 1 2, ये 0 मल्टीप्लाई करेगी 1 से तो 0 आ जाएगा। 2 × -1 है तो -2 आ जाएगा। ये 0 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। -1 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो -3 प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1। ये -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +3 आएगा और ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा +3 आएगा। ये क्या हो जाएगा ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएंगे -4 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हम फाइंड करते हैं बी ए। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं क्योंकि वो ऊपर रह गए हैं। 1 -1 -1 एंड 3
और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, हाँ बी लिखा है और अब ए लिखना है 2 0 -3 एंड 1। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस -1 × -3। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो 2 1s are 2 और ये -1 × -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और +3 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 0s are 0 और ये -1 × 1 तो क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -2 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास -9। यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +3 1s are 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 5 -1, ये हमारे पास क्या आएगा -11 एंड ये क्या आएगा हमारे पास 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए भी फाइंड करना था, कर लिए, बी ए भी कर लिए। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स और बी इनवर्स। जब ये चीज़ भी हम फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का मल्टीपल का इनवर्स फाइंड कर लेंगे और ये जो ए इनवर्स और बी इनवर्स आएंगे इनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने बी ए का प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिए, बी ए के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करना है वो करेंगे, देन ए इनवर्स और बी इनवर्स का ये दोनों का ये जो निकालेंगे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ये है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इसका क्या होगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करेंगे तो 0 0 रहेगा, ये +3 हो जाएगा। और हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए का, 2 × 1 हमारे पास माइनस और 0 × -3 तो ये क्या हो जाएगा 2 - 0, तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2। तो हमारे पास ए इनवर्स का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 0 3 2, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 2। तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3/2 और 2/2 हमारे पास क्या आएगा 1। तो ए इनवर्स हमारे पास ये वाला आ गया। अब यहाँ पे हम बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स का हमारे पास सेम फार्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट क्या होगा बी का ओवर क्या होगा बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा 3, ये मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, ये -1 है तो +1 हो जाएगा और ये -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा +1। और b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा 3 1s are 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 यहाँ पे प्लस है सॉरी, तो ये 3 + 1 क्या आएगा हमारे पास 4। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 4। तो b इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या आया है, ये 3 1 एंड 1 1, इस पे क्या डिवाइड करवाएंगे b का डिटर्मिनेंट जो कि 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 1/4 1/4 और 1/4। तो b इनवर्स b हमारे पास क्या आ गया ये वाला, ये हमारे पास a इनवर्स का रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास b इनवर्स का रिजल्ट आ गया। अब हमने जो देन प्रूव क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। जो हमने ए बी फाइंड किया था उसका इनवर्स किसकी को लाना चाहिए हमारे पास, बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए बी का हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था,
अच्छा पहले हम क्या फाइंड कर लें, ए बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आया था, हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 3/4, 1/4, 1/4 और हमारे पास क्या है 1/4 और हमारे पास ए इनवर्स क्या है 1/2, 0, 3/2, 1। इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4, 3 / 4 × 1/2। अब से इसको प्लस 1 × 4 × 3 / 4 2। यहाँ पे हम क्या है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो पहला 3 / 4 × 0 प्लस 1 × 4 × 1 आएगा, 1/4 × 1 आएगा। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1/4 × 3 1/4 × 1/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 3/2। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 × 0 सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ प्लस 1/4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हम यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 4 × 2 = 8। ये क्या हो जाएगा प्लस 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। ये 0 है तो 0 हो जाएगी पूरी एंट्री और ये प्लस 1/4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/4 2 * क्या बनेगा 8 और यहाँ पे प्लस 3/8 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये पूरी एंट्री 0 और यहाँ पे 1/4 × 4 1 क्या आएगा 1/4। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जब इसका 3/8 प्लस हम क्या करेंगे 3/8 इसका एलसीएम 8 आएगा तो 3 + 3 हमारे पास क्या आएगा 6/8। तो 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 2 4 = 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 3/4। ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा ना 1/8 है प्लस 3/8 8 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर 1 + 3 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4/8, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री 1/2 और ये हमारे पास क्या बनेगी 1/4। तो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आ गया, ये वाला हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, ए बी इनवर्स = बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ये वाली साइड प्रूव कर लिया। अब ए बी का जो हमने प्रोडक्ट किया था उसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी ए बी का प्रोडक्ट हम फाइंड कर लिया था, उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। ए बी का हमारे पास ये रिजल्ट आया था ये वाला, इसका हमने क्या फाइंड करना है इनवर्स। तो इधर ही साथ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये प्रीवियस रिजल्ट भी साथ साथ रहे। तो ए बी का इनवर्स किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, सेम उसी तरह इनके डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे 6 2 और इनकी साइन चेंज कर देंगे, -2 है प्लस और -4 है तो +4 और ए बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट 6 2 क्या आएगा हमारे पास 12 -2 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस दोबारा क्या हो जाएंगी प्लस, तो 4 2 8। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। तो अब हमारे पास ए बी इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या था 6 2 4 2 और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4। तो ये हमारे पास 3/2 आएगा।
यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1/2। तो यहाँ पे देखें तो ए बी का इनवर्स हमारे पास क्या है, ये पहले देखें हमारे पास ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास आया था 3/4 1/2 1/4 1/2 1/4। यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये 3/2 1/2 1 और 1/2। तो अब हम ये क्या कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास इक्वल नहीं आई, तो हम लिखेंगे ए बी इनवर्स नॉट इक्वल टू किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसके जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी का जो प्रोडक्ट था उसका इनवर्स और ए इनवर्स बी इनवर्स। तो अब हमारे पास बी ए का प्रोडक्ट ये वाला था, ये वाला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी ए का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बी ए के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करेंगे। ये हमारे पास बी ए था ना, तो इसके प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बी का जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये बी इनवर्स किसकी इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ए ओवर बी डिटर्मिनेंट, ए बी ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी ए फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 1 और ये क्या आएगा 11। और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड करते हैं, बी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 5 × 3 -1 × 11। तो 5 3 हमारे पास क्या होता है 15, ये माइनस और माइनस प्लस 11 1 11, तो हमारे पास भी ये कितना हो जाएगा 26। बी ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा 26 के। तो अब इस फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएंगी वैल्यूज़, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है 3 1 11 एंड 5, और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है हमारे पास 26। तो ये हमारे पास सेम आ जाएगा 3/26 1/26 11/26 ओवर 5/26। अब हमने फाइंड क्या करना था, बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो बी ए का जो हमने इनवर्स फाइंड कर लिया है, अब हम क्या फाइंड करते हैं ए इनवर्स एंड बी इनवर्स का प्रोडक्ट। तो ए इनवर्स हमारे पास सबसे पहले ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था वो हम देख लेते हैं। ये जो हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स का पहले रिजल्ट निकाला हुआ है, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा चेक कर लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस पहली रो को पहले कॉलम से करें तो 0 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 1/4। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करें तो 1 × 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 0 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 1/4। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 1/4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। यहाँ पे 1 दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 1/4, और यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/4 से। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी 3/8 4 2 8, ये चीज़ 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 1/8 1 1 1 एंड 4 2 8, और ये चीज़ 0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 4 2 8 प्लस क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ पे क्या चीज़ है ये आ जाएगी 3 1 3 एंड 4 2 8 प्लस 1/4। तो ये ऊपर वाली दोनों एंट्री सेम रहेंगी 3/8 1/8। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 5/8, और यहाँ पे हमारे पास 8 एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा 5/8। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्या है आंसर है ए इनवर्स बी इनवर्स
इसकी इक्वल चीज़ क्या है, ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास ए बी ए किसकी इक्वल आया था, ए बी ए इनवर्स हमारे पास ये चीज़ इक्वल आई थी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए इनवर्स नॉट इक्वल टू किसके, ए इनवर्स बी इनवर्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ई इज इक्वल टू 0 -1 2 1 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 3 1 एंड 0। देन हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो आंसर आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, इनवर्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिया है। देन हम क्या लेंगे, बी का इनवर्स एंड ए का इनवर्स, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम दोबारा क्या करेंगे, बी और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और उसका जो बी ए का प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देन क्या फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स एंड बी का इनवर्स, फिर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या आए, ये हमारे पास इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो ये आप स्टूडेंट्स, ये आप सबकी क्या है, असाइनमेंट है। ये आप सब ने खुद ट्राई करनी है क्वेश्चन 6 की।